बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज मैं आपको कबूतर के बारे में बताऊंगी। कबूतर का शुमार नबी पैगंबरों के पसंदीदा तरीन परिंदों में किया जाता है। बहुत से बुजुर्गों और उलमा कराम का मानना है कि एक कबूतर घर में बरकत, रिस्क और दौलत लाने वाला परिंदा है, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोगों का ख्याल है और वो ये कहते हुए नजर आते हैं, अगर घर में कबूतर रखे जाएं तो घर में जिन्नात का साया हो जाता है। और क्यों ना, कबूतर वीरानी पसंद जानवर हैं। अल्लाह से वीरानी मांगते हैं, इसलिए जिस घर में भी कबूतर रखे जाएंगे इस घर में वीरानी छा जाती है। जबकि और भी बहुत से पुरस्कार बातें की जाती हैं, जैसा कि कहा जाता है, कबूतर जहाँ रहते हैं वहाँ फरिश्ते उतरते हैं। अगर जरा भी बेअदबी हो जाए तो लेने के देने पड़ सकते हैं। इस तरह की अफवाहें भी मशहूर हैं। आज मैं आपको इस्लामी तारीख की रोशनी में कबूतर के बारे में बताऊंगी। कबूतर की असल हकीकत क्या है। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूतरों के बारे में फरमाया है और हमें क्या हुक्म दिया है, घर में कबूतर का पालना कैसा है और अपने साथ क्या चीज़ लेकर आता है। लेकिन इससे पहले आप प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग जलाई गई तो ये आग बहुत बड़ी थी, जो कि बहुत दूर दूर तक फैल गई थी और नमरूद की तरफ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाना था। ये सब देखकर छिपकली बहुत खुश हुई और उसने बहुत जोर जोर से फूंके मारी और आग को बढ़ाने के लिए आग में मुसलसल फूंके मारती रही। लेकिन कबूतर बहुत दुखी हुआ। उसने आग बुझाने के लिए अपनी चोंच में थोड़ा सा पानी लेकर आता और आग में डालने लगा। इस मौके पर नाहक का साथ देने वाले की वजह से छिपकली का शुमार नाफरमानों में होने लगा। यही वजह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि छिपकली को देखते ही कत्ल कर दिया करो। और कबूतर को हक का साथ देने और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को बुझाने की कोशिश करने के लिए अल्लाह ताला ने कबूतर को बेशुमार इनामात से नवाजा है। कबूतर एक पाक जानवर है, बरकत वाला परिंदा बना दिया गया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब अपनी कश्ती को सैलाब से निकालते हुए किनारे के साथ लगाया तो वो किनारा जो कि जोधी पहाड़ था, जोधी पहाड़ का किनारा था। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती के इस हिस्से में जाते हैं जहां पर आपने परिंदों को रखा हुआ था और आपने कौवे को हुक्म दिया, जाओ देखकर आओ कि बाहर कितना पानी है, घर का कितना हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। इस तरह कौवा चला गया, उसे एक मर्दार की लाश मिल गई और कौवा इसको खाने लगा और वापस लौट कर ना आया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कौवे का काफी देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन वो ना आया। बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को हुक्म दिया, जाओ तुम देख के आओ और सूरत हाल क्या है आकर मुझे बताओ। कबूतर चला गया और वापस आकर बताया कि इस जमीन का कोई भी टुकड़ा नजर नहीं आया। वापस आते वक्त वो जैतून का एक पत्ता भी अपने साथ ले आया, जिससे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अंदाजा लगा लिया कि पानी कम होना शुरू हो गया है, क्योंकि दरख्त पानी से बाहर निकल आए हैं। कुछ दिन बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को पानी की सूरत हाल देखने के लिए फिर भेजा। जब कबूतर वापस आया तो इसने दोनों पाँव कीचड़ से भरे हुए थे, जिससे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अंदाजा लगाया कि अब पानी काफी हद तक समंदर और दरियाओं में जा चुका है। जो बाकी पानी बचा है वो जमीन जज़्ब कर चुकी है, लेकिन अभी भी जमीन पूरी तरह से खुश्क नहीं हुई। जिसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के इस काम और फर्मा बरदारी से बहुत ज्यादा खुश हुए और ना सिर्फ कबूतर के गले में भूरे रंग का तोक बनाया, बल्कि कबूतर के लिए दुआ भी करते हैं। कबूतर के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ है, जिसके नतीजे में दुनिया में तमाम इंसान कबूतर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। चाहे हरम शरीफ हो, वहाँ चले जाएं, मक्का मुकर्रमा में चले जाएं, मक्के को देख लें, मदीना पाक को देख लें, उनकी वादियाँ देख लें, हर तरफ कबूतर नजर आएंगे। कबूतरों को कहीं भी आने जाने की रोक टोक नहीं है, कि कबूतर जहाँ मर्जी बैठ सकते हैं, जहाँ मर्जी अपना घोंसला बना सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ दुनिया में ज्यादातर लोग कौवे को मुर्दार और जानवर समझते हैं और कौवे से नफरत खाते हैं, इसे मनहूस गलीज समझते हैं। इस तरह एक वाकया है, एक सहराई अरब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के लिए मदीना मनवरा की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में देखा कि एक कबूतरी ने बच्चे दिए हुए हैं। इसने कबूतरी के बच्चे उठा लिए और सोचा क्यों ना मैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खिदमत में पेश करूंगा और
ان سے دعائیں لوں گا۔ جب کبوتری نے اپنے بچے دیکھے تو وہ بہت پریشان ہوئی اور اس شخص کے سر پر مڈلانے لگی اور چکر کاٹنے لگی۔ وہ شخص مدینہ منورہ پہنچا اور مسجد نبوی میں گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور کبوتری کے بچے ان کو دے دیے۔ آپ کی نظر جیسے ہی کبوتری کے بچوں پر پڑی، آپ نے اسے زمین پر رکھ دیا۔ کبوتری نے جب اپنے بچوں کو دیکھا تو وہ ان کے ارد گرد چکر لگانے لگی اور کچھ دیر بعد اڑ کر گئی اور پھر واپس آئی۔ اس کی چونچ میں تھوڑے سے دانے تھے، اس نے چوزوں کے سامنے ڈالے اور پھر وہ اڑ گئی۔ کچھ دیر بعد پھر دوبارہ آئی اور پھر اس نے اپنے چوزوں کو تھوڑا سا دانے ڈالے اور پھر اڑ گئی۔ اس منظر کو دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام صحابہ کرام نے سے فرمایا، تم نے دیکھا کبوتری نے اپنے چوزوں کو کتنی محبت سے اپنے دانہ کھلایا ہے۔ صحابہ نے کہا، بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ماں کی ممتا کا یہ عجیب پہلو دیکھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ کا رب اس سے 70 گنا زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز شیئر کیجیے گا۔ اوکے، اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔